अभी हम देखेंगे आगे कि जो यशला के भविष्यवाणी का 6 अध्याय का 8, 9, 10 का हमने देखा पिछले रिकॉर्डिंग में। अब आगे हम देखेंगे कि एक बात है कि मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो 12 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के लिए एक विशेष प्रकार का काम किया था जिसके अंदर वो क्षमा नहीं हो सकता है, ऐसे पाप के बारे में उसने यहूदियों को बताया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो 13 अध्याय आता है उसके अंदर उसने उसका प्रचार करने का तरीका बदल दिया। 13 अध्याय से, मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय से यीशु मसीह ने अपना प्रचार करने का तरीका बदल दिया। उसके अंदर उसने दृष्टांतों को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 10 और 11 वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 और 11। देखो यहाँ पे दृष्टांतों के बारे में दिया है, दृष्टांतों का उद्देश्य। 10 और 11 वचन देखेंगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ओके, तो मैं उनसे, 13 वचन बोलता है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। फिर 14 वचन में आ गया, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि दृष्टांत को बोलने का जो रहस्य था वो यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है। यहूदियों के बारे में ये ऐसा है कि वो समझना नहीं चाहिए, तो यहाँ यहूदियों से छुपाने के लिए दृष्टांतों को यीशु मसीह इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि अगर मैं दृष्टांतों में बोलूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको दृष्टांत को समझने का परमेश्वर ने परमिशन दिया है, रहस्य भेद को जानने का तुमको परमिशन दिया है। इसके लिए तुम समझ सकते हो, लेकिन यहूदियों को नहीं समझने का ये रास्ता है। ओके, तो अब हमको यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार से वो दृष्टांत को बोलने की वजह से क्या हो जाता था। ये वचन में से हमको समझ में आया। मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 और 11 वचन में से हमको समझ में आया। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में अगर देखेंगे तो पहले तो 10 और 11 वचन में यीशु मसीह ने बता दिया चेलों को कि वो क्यों दृष्टांतों में बात कर रहा है। दूसरी बात, 13 अध्याय में आपको कम से कम 7 दृष्टांत मिलते हैं जो राज्य के बारे में दृष्टांत है। ओके, आप उसको देख सकते, 7 बार दृष्टांत दिए उसने राज्य के बारे में। जो पहला दृष्टांत उसने 13 अध्याय में दिया वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो 4 जमीनों के ऊपर किस प्रकार के बीज गिरने से कैसे उगे वो दृष्टांत उसने दिया। लेकिन उस दृष्टांत को उसने रहस्य रहने नहीं दिया, उसने उस रहस्य को चेलों को समझाया कि उसके अंदर का रहस्य क्या है। वो जो पहला वाला दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत जो 13 अध्याय में दिया है, उसके बारे में उसने खुलासा भी किया कि वो दृष्टांत का मतलब क्या है, यानी कि उसने उसको भेद बने नहीं रहने दिया, उसको रहस्य बने नहीं रहने दिया। उसके बाद आप देखेंगे 24 अध्याय 13 अध्याय का 24 वचन में से आप देखेंगे कि जंगली बीज बोने का दृष्टांत दिया कि शैतान कैसे सो गए हुए, जो खेती करके सो गया इंसान है, उसके खेती में जाकर शैतान जंगली बीज को बो कर आता है।
और ये दृष्टांत के बारे में भी यीशु मसीह समझाता है कि इसका मतलब क्या है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 34 और 35 वचन देखेंगे तो हमको एक विशेष बात वहाँ पर समझ में आती है कि ऐसे भी कोई दृष्टांत है जो प्रभु यीशु कहता है कि सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर वो अभी तक बंद रखा है उसका रहस्य। देखिए हम पढ़ेंगे उसे 34 वचन। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये देखिए यहाँ पर भविष्यद्वक्ता ने क्या दिया है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत के उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यानी भविष्यद्वक्ता ने जो बोला था वो तो हमने देखा कि यहूदियों के बारे में बोला था कि वो नहीं सुनना चाहिए, वो नहीं चंगे होना चाहिए, ये बोला था। लेकिन कुछ ऐसा कोठा रखा गया था जो सिर्फ यीशु मसीह ही बोलने वाला है और वो अभी तक नए नियम तक पुराने नियम के अंदर से और पुराने नियम के अंदर आया ही नहीं है। ओके, वो आया ही नहीं है, वो दिया ही नहीं गया है, मनुष्यों के बीच में वो आया ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही बोलने वाला है। ये बात गुप्त रखा गया था। ओके, ये गुप्त रखी हुई दृष्टांत की बातें हैं जो हम 13 अध्याय में देखते हैं। ये 13 अध्याय के दृष्टांत आपको पुराने नियम में कहीं पर नहीं मिलेंगे। ये पुराने नियम के अंदर की बात नहीं है। ये इवन वो बात नहीं है कि पृथ्वी बनी हुई थी और फिर ये बात हुई है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का फाउंडेशन लगने के पहले से इसको गुप्त में रखा गया था। ओके, तो 13 अध्याय के जो दृष्टांत है वो पृथ्वी के फाउंडेशन के टाइम से गुप्त में रखा गया बात यीशु मसीह ये 13 अध्याय के पैराबल्स में दृष्टांत में बोल रहा है। ओके, यहाँ देखिए वो क्या बोल रहा है कि भविष्यद्वक्ता ने इसके बारे में बोल के रखा था कि ऐसी कोई बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ही बोली जाने वाली है। वो कौन सी बातें हैं? मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रखी हैं प्रकट करूंगा। तो ये दृष्टांत जो 13 अध्याय के अंदर है वो उत्पत्ति से जो रखी हुई बातें, गुप्त में रखी हुई बातें हैं वो प्रकट की जा रही है। ओके, ये पैराबल्स जो दृष्टांत है 13 अध्याय के अंदर ये तभी आ गई है जब यीशु मसीह ने उसको बोल के दिखाया। बस वही समय है कि वहाँ वो उत्पत्ति से बंद रखा हुआ था लेकिन वो अभी खोल दिया गया। आमीन। तो हमको ये दृष्टांत का महत्व समझ में आना चाहिए कि कुछ दृष्टांत उसने इसीलिए कहे थे क्योंकि यहूदियों को ये बोला था कि वो नहीं सुन सकेंगे, वो नहीं समझ सकेंगे। लेकिन बाकी 13 अध्याय के अंदर के दृष्टांत वो है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता ने बोल के रखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से उन दृष्टांतों को बोलने के लिए मुंह खोलेगा और वो ऐसे दृष्टांत रहेंगे जिसके बारे में उत्पत्ति से गुप्त रखा गया दृष्टांत है। ओके, वो प्रकट करने वाला है। ठीक है, अभी हम पौलुस इसके बारे में बात करता है वो देखेंगे। इफिसियों की पत्री में देखेंगे 3 अध्याय का 2 वचन से 6 वचन तक वही बात जो यीशु मसीह प्रकट कर रहा है। ओके, दृष्टांत में से 13 अध्याय में बताया उसने कि वो ऐसी बात है जो भविष्यद्वक्ता ने बोल के रखा है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ऐसे ऐसी बातें निकलने वाली है जो उत्पत्ति से बंद रखी गई है। ओके, इसके बारे में पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है। 3 अध्याय इफिसियों की पत्री का 3 अध्याय 2 वचन से 6 वचन देखेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों की
को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये सीक्रेट है। अब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक क्या छुपा के रखा था, जो यीशु मसीह के मुंह से ही बुलवाया जाएगा। क्या छुपा के रखा था? वो 6 वचन छुपा के रखा था, यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और एक बार देखेंगे हम 3 अध्याय का 2 वचन से 6 वचन तक। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। वह भेद, कौन सा भेद? जो 13 अध्याय के अंदर दृष्टांत बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। ओके, वो सचमुच में भेद है, लेकिन उसको प्रकट किया जाने वाला है। वो प्रकट नहीं हुआ था, वो दृष्टांत में यीशु मसीह ने बोल के दिखाया, लेकिन अभी तक उसका रहस्य खुला नहीं गया था। वो भेद को खुलवाया गया पौलुस के ऊपर प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा ने ला कर दिया। ओके, ये यहाँ पे बता रहा है 4 वचन, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। यानी पुराने नियम के अंदर ये नहीं था। ओके, अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अभी के टाइमिंग में उसका ये बात प्रकट किया गया है। ओके, यानी ये नए नियम के अंदर जब प्रेरित लोगों की शुरुआत हुई, तब पवित्र आत्मा ने वो भेद उनके ऊपर खोल दिए। ओके, वो दृष्टांत जो यीशु मसीह ने 13 अध्याय में बोला था, उसके भेद पौलुस के ऊपर खोल दिए। समझ में आया? अब ये भेद के बारे में उसने कौन सी भेद एग्जैक्टली बताया, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन। ये भेद उत्पत्ति से परमेश्वर ने छुपा के रखा था और ये पौलुस के ऊपर जाहिर किया, प्रकाशन दिया उसको, और पौलुस ने उस प्रकाशन से लोगों के सामने सुसमाचार को लाया। ओके, और इसी के बारे में दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह 13 अध्याय के अंदर बोल रहा था। ठीक है, तो हम अभी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से और पुराने नियम के व्यवस्था रखने वाले लोगों से क्या छुपा के रखा था। उनके व्यवस्था के अंदर ये रहस्य रखा था कि वो कभी भी उसको सुलझा नहीं पाएंगे, जैसा भेद रखा था। ओके, जिसके बारे में उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा, और वो क्या था वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है यहूदियों के ऊपर, वो क्या है। ओके, और इसके लिए उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो व्यवस्था के अंदर पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या है और क्यों है ऐसा। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति के वक्त से छुपा के रखा है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए वो कौन सा प्लान है परमेश्वर का। ओके, तो इसके लिए फरीसी सदूसी बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे कि ये है कौन यीशु। ओके, ये है कौन, हम समझ नहीं पा रहे। हम व्यवस्था में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है ये है कौन। ओके, तो इसकी वजह से उसको वो परख रहे थे और वो व्यवस्था के अनुसार उसको मार डालने की युक्ति बना रहे थे, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा था, वो भेद समझ में नहीं आ रहा था जो व्यवस्था के अंदर दिख तो रहा है लेकिन बूझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। ओके, वो भेद पौलुस के ऊपर जाहिर किया, और उसी भेद के बारे में यीशु मसीह भी मत्ती रचित के सुसमाचार 13 अध्याय के 34 और 35 वचन में बता रहा है
कि ऐसा भेद है जिसके बारे में सिर्फ जब परमेश्वर चाहेगा तभी वो खोला जाएगा। तो वो पैरेबल्स में, दृष्टांत में प्रभु यीशु ने उस दृष्टांत को बोला, वो भेद का रहस्य नहीं बताया उसने, उसका खुलासा करके नहीं बताया उसने, लेकिन वो दृष्टांत में बताया। और वो दृष्टांत पौलुस के ऊपर प्रकाशन में खुल गया और वो प्रकाशन फिर हमारे लिए सुसमाचार हो गया। और एग्जैक्टली वो भेद क्या था? वो कलसिया था। ओके, कलसिया आने वाली है, ये भेद था, परमेश्वर का योजना था, जो इफिसियों के पत्र 3 अध्याय के 6 में लिखा है। ओके, इफिसियों के पत्र 3 अध्याय के 6 में लिखा है। वो भेद का क्या था कि कलसिया आने वाली है, और वो कलसिया कैसे रहने वाली है उस 6 वचन में दिया है। वो कलसिया कैसे रहने वाली है 6 अध्याय में, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये कलसिया का वर्णन है, ये 6 वचन। तो ये वर्णन किया हुआ है, इसमें कलसिया है ये, और इसका भेद, यही भेद छुपा के रखा था पुराने नियम के लोगों से। और वो भी सिर्फ वहाँ से ही नहीं, बल्कि जब से उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति के वक्त से छुपा के रखा गया ये भेद है। अब ये एक बात है कि पौलुस ने 7 पत्रियाँ लिखी थी। ओके, 7 पत्रियाँ 7 कलीसियाओं को लिखी थी। अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो उसमें 7 कलीसियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम देखेंगे उसमें तो 4 प्रकार का काम देखने को मिलता है हमको, उसके अंदर, कलीसिया के अंदर 4 प्रकार के काम हमको देखने को मिलता है। एक तो वो इतिहास को बताता है, और दूसरा वो अपने व्यक्तिगत हमारे मसीही जीवन के बारे में बताता है, और एक है कि वो उपदेश दे रहा है कलीसिया को, कुछ जानकारी, एडवाइस कर रहा है, वो सिखा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरा वो आने वाले समय का भविष्यवाणी भी बता रहा है। तो 7 कलीसियाओं को जो पत्री लिखता है, पौलुस लिख रहा है, 7 कलीसियाओं को पत्री लिख रहा है, और वही बात प्रकाशित वाक्य के अंदर भी 7 कलीसियाओं के बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। ओके, तो ये जगह में हमको देखने को जाएंगे तो पौलुस ने 7 कलीसियाओं में 4 काम की बातें बोली हैं। ओके, 4 काम की बातें बोली हैं। जैसे एक तो उनका जो जहाँ भी उनका कलीसिया था, ओके, ये 7 कलीसिया के जगह के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी है। ओके, दूसरा उनका व्यक्तिगत मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में है। और तीसरा, कलीसिया के लोगों ने कैसे जीना चाहिए, उनको एक मार्गदर्शन करने वाला पत्री के अंदर लिखा हुआ है। और चौथा, भविष्यवाणी किया है उसके अंदर कि आने वाले समय कैसे रहने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो 7 कलीसिया को पौलुस ने पत्रियाँ लिखी हैं, ठीक है, और हम देखने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में 7 दृष्टांत दिए हैं राज्य के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे पौलुस ने 7 कलीसियाओं को पत्री लिखी है, और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 7 बार राज्य के बारे में दृष्टांत बोलेंगे हैं। यहाँ पे आपको और एक बात महत्व का समझ में आना है कि जो प्रकाशित वाक्य है उसके अंदर जो 2 और 3 अध्याय है उसके अंदर 7 कलीसिया के बारे में कहा गया है, और मत्ती रचित 13 अध्याय के अंदर 7 बार राज्य के बारे में बताया गया है। दृष्टांत में से 7 दृष्टांत है जो राज्य के बारे में बताता है, लेकिन वो दोनों भी एक ही इंसान ने बताया है, वो यीशु मसीह है। ओके, जब वो दृष्टांत बता रहा था तब मत्ती रचित 13 अध्याय में भी यीशु मसीह ही दृष्टांत बता रहा था, 7 दृष्टांत बताया। और उसके बाद अगर
प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे 7 कलीसियाओं के बारे में भी यीशु मसीह खुद ही बता रहा है। अब अगर अभी आप उसके बारे में देखने जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में जो कलीसिया के नाम लिए हैं वो एक इफिसुस की कलीसिया है, और मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के अंदर उसके बराबरी में जो दृष्टांत दिया गया है वो जो बीज बोने का है और जिसके अंदर 4 ज़मीनों के बारे में लिखा गया है। फिर दूसरा कलीसिया जो है वो स्मिरना का है। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में दूसरा कलीसिया जो है वो स्मिरना कलीसिया है। और अगर मत्ती रचित 13 अध्याय में देखेंगे तो उसके अंदर जो जंगली बीज और गेहूं के दाने के बारे में दृष्टांत दिया है वो स्मिरना कलीसिया से जोड़ा हुआ है। फिर पिरगमुस कलीसिया के साथ जोड़ा हुआ जो दृष्टांत है मत्ती रचित 13 अध्याय में वो राई के बीज का दृष्टांत है। फिर थियातिरा के साथ जोड़ा हुआ जो दृष्टांत है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में वो एक स्त्री का है जो और खमीर का है। ठीक है, वो जो स्त्री ढूंढती है और एक खमीर का, ओके, तो उसके थियातिरा के बारे में है। सरदीस के बारे में अगर देखना चाहेंगे कलीसिया का तो सरदीस कलीसिया के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में जो एक बहुत बड़े खेत को मोल लेता है, सब कुछ बेच के उसको मोल लेता है क्योंकि उसके अंदर उसको एक बहुत कीमती ऐसा कुछ मोती ऐसा कुछ मिल गया है उसके अंदर, तो इसके लिए वो कीमती खेत को सब कुछ बेच के खरीद लेता है। वो सरदीस की कलीसिया से जुड़ा हुआ दृष्टांत है। और फिर फिलाडेल्फिया के कलीसिया से जुड़ा हुआ दृष्टांत वो है जो एक बहुत बहुमूल्य ऐसा उसको जो मोती रहता है खो चुका था और वो उसे ढूंढ रहा था। ओके, और लास्ट में जो लौदीसिया की कलीसिया जो है वो मछली के बारे में है जो बहुत बड़े जाल को मतलब एक प्रकार से हम देखेंगे उसके वचन के अंदर से। यहाँ पे देखिए मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 47 वचन में जाल का दृष्टांत दिया है, वो लौदीसिया के कलीसिया से मिलता है। तो अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में कौन से दृष्टांत का वचन कहाँ कहाँ पर है। तो इफिसुस का पत्री का जो दृष्टांत है वो आपको पहले ही मिल जाता है, 13 अध्याय के पहले वचन में ही आपको वहाँ से मिल जाता है। फिर स्मिरना के कलीसिया का जो जंगली बीज और गेहूं के दाने का दृष्टांत है वो आपको 24 वचन से मिलता है। और परगामुस कलीसिया का जो राई के बीज का दृष्टांत है वो आपको 31 वचन में मिलता है। और थियातिरा के कलीसिया का दृष्टांत जो है वो आपको 33 वचन में मिलता है। और सरदीस कलीसिया का जो दृष्टांत है वो आपको यहाँ 44 वचन में मिलता है। ओके, 44 वचन में है। ठीक है, और फिलाडेल्फिया के कलीसिया का वर्णन जो दृष्टांत में दिया है वो 45 वचन में मिलता है। और आखिरी में लौदीसिया के दृष्टांत का वचन जो मिलता है वो 47 वचन में दिया है। ठीक है, तो एक तरफ से देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में जो कलीसियाओं के नाम लिए गए हैं वो कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में ही दृष्टांत में से बोल दिया है। ओके, तो उसका दृष्टांत का रहस्य उसने नहीं खोला, लेकिन वो सारे रहस्य बाद में पौलुस के पास खुल चुके और वो रहस्य से ही उसने 7 कलीसियाओं को पत्री लिखा है। अब हम पौलुस के बारे में देखेंगे तो पौलुस ने 7 कलीसियाओं को पत्री लिखा और 3 पासबानों को लिखा उसने। ओके, यानी जो कलीसिया चला रहे थे उनको लिखा, उनके नाम से लिखा, जैसे तिमोथियुस को लिखा। ओके,
याकूब की पत्री, तीमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री और फिलेमोन की पत्री। ओके, तीतुस, तिमोथी और फिलेमोन, ये 3 पासबान लोग थे, ये 3 काम कर रहे थे, अगुवे थे वो। ये 3 अगुवों को उसने पत्र लिखा और प्लस 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा। ऐसा देखा जाएगा तो 7 और 3 को मिलाएंगे तो अब 10 ही होता है, लेकिन टोटल देखेंगे तो 13 पत्रियाँ हम नए नियम के अंदर देखते हैं। मतलब उसका पहला दूसरा ये सब काउंट करेंगे तो आपको 13 पत्रियाँ मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो रोमन से लेकर 7 कलीसिया, मतलब रोमियो की पत्री हो गया, कुरिन्थियों की पत्री में 2 पत्रियाँ हैं, कुरिन्थियों 1, कुरिन्थियों 2, ठीक है। फिर गलतियों की पत्री, फिर इफिसियों की पत्री, फिर फिलिपियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री। अब थिस्सलुनीकियों की पत्री जब आती है तब दोबारा उसने 2 पत्रियाँ लिखी, 1 और 2। और फिर उसने ये अगर काउंटिंग करेंगे तो कितना होता है, ये रोमियो की पत्री, 2 कुरिन्थियों की पत्री, 1 गलतियों की पत्री, 1 इफिसियों की पत्री, 1 फिलिपियों की पत्री, 1 कुलोसियों की पत्री और फिर 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री। टोटल 9 होता है, ये 9 होता है। अब उसके बाद 3 पासबानों को उसने, 3 अगुवों को उसने पत्री लिखा, एक तिमोथी को, एक तीतुस को और फिलेमोन को। लेकिन तिमोथियुस को उसने 2 बार लिखा, पत्री 1, पत्री 2, और फिर तीतुस को लिखा और फिर फिलेमोन को लिखा। तो टोटल 4 पत्री हो गया पासबानों के लिए, ठीक है। तो ऐसा 9 पत्री टोटल देखेंगे तो कलीसिया के लिए लिखा है, 7 कलीसिया के लिए, और 4 पत्री देखेंगे तो वो पासबानों के लिए, अगुवों के लिए लिखा। ओके, तो टोटल देखेंगे तो ये 13 पत्री इकट्ठे होते हैं। पौलुस ने इकट्ठे 13 पत्रियाँ लिखी, 7 कलीसियाओं के लिए लिखा और 3 जो अगुवे हैं उसके लिए लिखा। ओके, जो 7 कलीसियाओं को लिखा है उसमें कुरिन्थियों के लिए और थिस्सलुनीकियों के लिए 2-2 पत्रियाँ दी, और जो अगुवों के लिए दिया है उसमें तीमुथियुस को 2 पत्रियाँ दिया है। तो टोटल अगर उसकी लिखी हुई पत्रियों को काउंटिंग करेंगे तो 13 पत्रियाँ उसने लिखी। अब ये पौलुस की पत्रियों के बारे में हमने क्यों निकाला बीच में ही, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाएं हैं उसको हमने जोड़ देखा, कहाँ पर था वो, मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के जो दृष्टांत थे, 7 दृष्टांतों के साथ उनकी मेल बैठते हैं, ठीक है। और पौलुस का भी उसके अंदर मेल आ जाता है। उसके जो 7 पत्रियाँ हैं, वो 7 पत्रियाँ कलीसियाओं को जो लिखी हुई है वो वही प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 कलीसियाओं के साथ और मत्ती रचित 13 अध्याय के 7 दृष्टांतों के साथ वो सारा मिल के उसने भी पत्रियों में लिखा हुआ है। इसकी वजह से जो पौलुस पत्रियाँ लिख रहा है वो अगर प्रकाशित वाक्य में इफिसुस को लिख रहा है तो मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में इफिसुस के बारे में यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बता रहा है, जो 4 ज़मीनों के ऊपर अलग अलग बीज बोया जाता है। और अगर ये दृष्टांत का खुलासा देखना चाहेंगे तो आपको इफिसुस की पत्री में देखने को मिलता है। ओके, स्मिर्ना की पत्री आपको फिलिपियन में देखने मिलती है, फिलिप्पुस की पत्री में देखने मिलता है। परगमोस का वर्णन, जो राई के बीज का वर्णन दिया, दृष्टांत दिया प्रभु यीशु ने, वो आपको कुरिन्थियों में देखने को मिलता है। थियातीरा को आप गलतियों के पत्री में देख सकते हैं। जो सरदीस की कलीसिया उसको रोमियो के पत्री में देख सकते हैं, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है वो थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं में पत्री में देख सकते हैं, और लोदोशिया की कलीसिया जो है उसको कुलोसियों के पत्री में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 अध्याय में दिया हुआ कलीसिया का नाम है, उनके सारे कैरेक्टर आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 7 जो दृष्टांत है यीशु मसीह ने उसमें दे के रखा है। और पौलुस ने उसी के संबंधित पत्रियाँ लिख रखी हैं, वही कलीसिया से संबंधित पत्रियाँ लिख के रखी है। जो हमारे सामने पत्रियों के नाम है वो कलीसियाएं ये है, जगहों के नाम के हिसाब से है।
इफिसुस, फिलिपियंस, कोरिन्थियों, गलतिया, रोमियो की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री, ये तरह से नाम दिए हैं। ठीक है, तो हमने इस बात को समझ लेना है कि ये ऐसा ही नया नियम नहीं बना है, ये पहला तो बेस उसने यशायाह के भविष्यवाणी के अंदर से उठाया। यीशु मसीह ने खुद उस भेद को यहूदियों के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार में ही दिखाया, है ना। उसके बाद उसने जो भेद अभी तक पृथ्वी के रचना किए समय से अभी तक किसी के पास वो भेद नहीं दिया था, वो भेद को यीशु मसीह ने अब बोला कि अब वो बोलने का समय आ चुका है। और उसने 7 दृष्टांत में उसने मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में बोला। ओके, तो यशायाह में से निकलकर हम मत्ती रचित 13 अध्याय में आते हैं, तो ये 7 दृष्टांत के कारण आते हैं। लेकिन 7 दृष्टांत का कनेक्शन अगर देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में दिया गया सारे कलीसियाओं के नामों के साथ वो दृष्टांत जुड़े हुए हैं। अगर ये दृष्टांत और वो कलीसियाओं के बारे में देखेंगे तो पौलुस ने 7 पत्रियां लिख रखी है उन्हीं के विषय में। समझ में आया? तो अब हम देखेंगे पौलुस की कौन सी पत्री किसके साथ जोड़ती है। तो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर जो पहला कलीसिया इफिसुस, तो हम देखेंगे पौलुस का पत्री इफिसुस है। ओके, दूसरा स्मिरना कलीसिया है, पौलुस ने उसको फिलिपियन के पत्री में दर्शाया है। परगमुस में पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम से पत्री लिखा। थियातिरा कलीसिया के बारे में पौलुस ने गलतियों के पत्री के नाम से लिखा। सरदीस की कलीसिया से रोमियो के पत्री के नाम से लिखा। फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लिए थिस्सलुनीकियों के नाम से लिखा। और लौदीशिया के कलीसिया के लिए कोलोसियों के नाम से लिखा। ओके, तो इस तरह से उसने 7 जगहों के नाम लेकर उसने पत्रियों को लिखा। और ये मत्ती रचित 13 अध्याय के जो भेद था दृष्टांत का, उसने उसको प्रकट किया हुआ भेद को उसने इन पत्रियों के अंदर लिखा। और ये पत्रियां प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने भी उसी कलीसिया के बारे में जानकारी दिया है कि इन कलीसियाओं के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है, जो 13 अध्याय के अंदर उसने भेद बोल के रखा है। ओके, मतलब पैरेबल, दृष्टांत बोल के रखा है। और पौलुस ने उस दृष्टांत को खुलवा कर लाया है। ओके, इफिसुस में लाया, फिलिपियन में लाया, कुरिन्थियों में लाया, गलतियों में लाया, रोमियो के पत्री में लाया, थिस्सलुनीकियों के इसमें लाया, कुलोसियों के अंदर लाया। ओके, तो ये 3 हमने बहुत अच्छे से समझना है। मत्ती रचित 13 अध्याय का हमने स्टडी करना है। और पौलुस की पत्री और प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में क्या लिखा है ये हमने कंपेयर करके देखना है, क्योंकि प्रकट किया है पवित्र आत्मा ने पौलुस के ऊपर, हमने वो प्रकट किया हुआ बात को निकालना है। जैसे हमने इफिसियंस की पत्री को देखा, इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में 2 वचन से 6 वचन तक पढ़ा, तभी हमको 6 वचन जो है वो समझ में आता है कि कलीसिया के बारे में बोला गया है। वो भेद था जिसके बारे में उत्पत्ति से लेकर अभी तक वो रहस्य में रखा था। सिर्फ पवित्र आत्मा ही उसको भेद को खोलेगा और वो लोगों के सामने लाएगा। वो सबसे छुपा के रखा था, वो पुराने नियम में भी नहीं मिलेगा आपको, और वो किसी के भी पास नहीं है। वो सिर्फ कलीसिया है, कलीसिया को ही दिया जाएगा। ऐसा वाला भेद वो प्रकाशन में आ गया है पौलुस के पास। तो हमने पौलुस की पत्री को ऐसे ही नहीं लेना है। पौलुस के सारे पत्रियों के अंदर हमको 4 प्रकार की चीज़ें मिलेगी। एक तो वो उस जगह के जानकारी के हिसाब से लिखी गई रहेगी, और दूसरा जो है वो जो उनका रहन सहन है, ओके, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन जो है उसके बारे में उन्होंने कैसे जीना है वो एक आपको मालूम पड़ेगा। और दूसरा वो मार्गदर्शन कर रहा है लोगों को, वहाँ के लोगों को वो मार्गदर्शन कर रहा है। ओके, परीक्षा में कैसे पार होना है, उधर की अवस्था को कैसे पार करना है, विरोध को कैसे सहन करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करना है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। और वो कलीसिया को बता रहा है। ओके, और वो भविष्यवाणी भी कर रहा है
कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, ये सारी बातें भी वो बता रहा है। तो इसके लिए आपको जब पत्री पढ़ते हैं तो ये 4 बातें आपको पत्रियों में देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें पत्रियों में दिया है। इफिसुस को इफिसुस के बारे में दिया है, फिलिपियों को फिलिपियों की यहाँ होने वाली बातों से दिया है। लेकिन ये सारे कंपेयर करेंगे तो उसका जोड़ आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में लिखे गए वो दृष्टांत के साथ इसका जोड़ मिलेगा आपको। फिलिपियों को जो बोला गया वो मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में जो जंगली बीज और गेहूं का दृष्टांत दिया गया है उससे ये कनेक्टेड है। और प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 3 अध्याय में दिया गया जो स्मिर्ना कलीसिया है उसके साथ ये कनेक्टेड है। ओके, तो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है, मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में 7 दृष्टांत है और पौलुस ने 7 पत्रियां लिखी है। ये एक अचंभित करता है हमको कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सब मिल के एक तरीके से कैसे हो रहा है। ओके, मत्ती में यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत बोला और पौलुस ने 7 कलीसियाओं को पत्री लिखी और प्रकाशित वाक्य में जाकर दोबारा यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बारे में बोल रहा है। ओके, तो नया नियम ये भी पुराने नियम के व्यवस्था के आधार से ही बनाया गया है और वो प्रकाशित वाक्य तक आपको सेफ है, सिक्योर है कि आप परमेश्वर के प्लान में हैं। ओके, आप अधांतरी नहीं हैं। ओके, आपको डेस्टिनी है, परमेश्वर के राज्य में आप आए हैं और पूरा प्लान किया गया है कि आपने क्या होना है क्या नहीं होना है, सब कुछ का लिखा पढ़ी हो चुका है परमेश्वर के पास और हम एक परफेक्ट डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। हवा के अंदर उड़ते हुए नहीं जा रहे हम परफेक्ट डेस्टिनी की तरफ चल रहे हैं। ओके, ये आत्मविश्वास हमारे पास आ जाना चाहिए क्योंकि हमको ऐसे लगता है पत्रियों में क्या रखा है, लिखा है, क्या है पता नहीं, ऐसा नहीं है। वो कनेक्टेड है, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कांटेक्ट में लाया है हमारे और वो प्रकाशित वाक्य तक हमको उसके जोड़ में रख के पुराना नियम से नया नियम तैयार करके हमारे हाथ में दिया है। तो इसमें से एक भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ।